नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। सबकी नजरें नीतीश कैबिनेट एक्सटेंशन पर टिकी हुई है। अभी तक नीतीश कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हुआ है, कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 2 महीने से ऊपर हो गए हैं सरकार बनाए हुए। बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। ये काफी ज्यादा सवाल खड़ा कर रहा है बिहार सरकार पर। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो कहा कि आपने कहा कि सवाल खड़े हो रहे हैं, नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक एक मंत्रियों के जिम्मे 4-4, 5-5 विभागों की जिम्मेवारी दी गई है और वो कैसे संभालेंगे, बड़ा सवाल है। बिहार के विकास से जुड़ा हुआ मामला है। आखिर महज 14-13 मंत्रियों के भरोसे नीतीश सरकार कैसे चलेगी। कैबिनेट एक्सटेंशन की बात खरमास के बाद कही जा रही थी कि खरमास के बाद कैबिनेट का एक्सटेंशन कर लिया जाएगा। खरमास भी खत्म हो गया, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का पर्व भी मना लिया गया और उसके बाद अब जो है जनवरी यानी साल का पहला महीना भी खत्म होने को आया, पर कैबिनेट एक्सटेंशन की कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। स्नेहा, ये बड़ी बात है। नीतीश कुमार ने भी पिछले दिनों बार बार कहा था कि बीजेपी की वजह से ही कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है, बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है। बाद में बीजेपी ने संकेत दिए कि हमारी तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है, कैबिनेट का एक्सटेंशन जल्द हो जाएगा। पर स्नेहा, तमाम पेच लटके हुए हैं, नहीं हो पा रहा है कैबिनेट का एक्सटेंशन। बड़ी बात है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार कैबिनेट एक्सटेंशन करने में इतना कमजोर नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार की सरकार के अंदर क्या कुछ चल रहा है, एनडीए के अंदर क्या कुछ चल रहा है, आप समझ सकती हैं। जिस तरह से हालांकि अनुराग, संजय जायसवाल का पिछले दिनों बयान भी आया था कि जल्दी क्या है, कैबिनेट कहाँ लेट हुआ है, जल्दी नहीं है, देर नहीं हुई है कैबिनेट एक्सटेंशन में। इस तरह के बयान उनके सामने हास्यास्पद बयान है। स्नेहा, जल्दी नहीं है, क्यों नहीं जल्दी है भाई? आखिर आप 2 महीने से ज्यादा आपकी सरकार को हो गए, कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। एक एक मंत्री को 4-4, 5-5 विभागों का जिम्मा दिया गया है और वो मंत्री संभाल भी नहीं पा रहे हैं अपने जिम्मे को। एक एक मंत्री 4-4, 5-5 विभागों को किस तरह से देखेगा? स्नेहा, समझा जा सकता है, कहने की बात है, पर कैबिनेट एक्सटेंशन क्यों नहीं हो रहा है इसकी वजह हम आपको बता रहे हैं, बताएंगे कि आखिर वजह क्या है। सबसे पहला पेज तो 50-50 का फॉर्मूला, जो 50-50 के फॉर्मूले पर जेडीयू अटकी हुई है, अड़ी हुई है कि हमें चाहिए किसी कीमत पर 50-50 का फॉर्मूला। आखिर जेडीयू के अड़ने की वजह भी है इसलिए, कल जिस तरह से आपने देखा जेडीयू जो अड़ गई थी, उसके बाद चिराग पासवान बैकफुट पर आ गए। हमने दर्शकों को कहानी बताई भी थी कि चिराग पासवान बीमार पड़ गए अचानक। क्यों बीमार पड़ गए? वो सियासी बीमारी थी। दरअसल जेडीयू ने विरोध कर दिया था कल चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में शामिल होना था। बजट सत्र में नियम है, तमाम नेता जो है, तमाम दलों के जो सत्ताधारी दल हैं, उसके बाद सर्वदलीय बैठक भी होती है। तो सत्ताधारी दलों की बैठक में चिराग पासवान को निमंत्रण मिल गया था बीजेपी की तरफ से, पर जेडीयू ने विरोध कर दिया। तो जेडीयू ने तगड़ा विरोध किया, उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई और बीजेपी ने चिराग पासवान को मना कर दिया बैठक में शामिल होने के लिए, बहानेबाजी कर दी गई। ये बात साफ है स्नेहा, ये तमाम सत्ता के गलियारों में ये बातें गूंज भी रही हैं, चल भी रही हैं। और जेडीयू बिहार में भी कुछ इसी तरह अड़ी हुई है कि वो सिर्फ 50-50 का फॉर्मूला चाहिए, वो नहीं मानेगी, 50-50 फॉर्मूले से कम पे नहीं मानेगी। मतलब समझा जा सकता है कि एनडीए में काफी खिटपिट शुरू हो चुकी है, ये जारी है, शुरुआत से ही जारी है। 50-50 का जिस तरह से अनुराग ने कहा कि फॉर्मूला बैठाने के लिए बीजेपी मान नहीं रही है और जदयू जो है वो अड़ी हुई है। ऐसे में देखा जा सकता है अनुराग कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरह से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, कर्पूरी जयंती के अवसर पर भी नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर को सत्ता छोड़ना पड़ा जनता के खातिर, वैसे मेरे साथ भी हो सकता है। इस तरह की बयान भी उनके सामने आई है। नीतीश कुमार की मजबूरियां बार बार सामने आ रही है और कल जब चिराग पासवान का प्रकरण हुआ तो मांझी ने एक बार धमकी भी दी, मांझी की पार्टी ने धमकी दे दी बीजेपी को, कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, एनडीए में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान को निमंत्रण दिया गया वो सही नहीं था। मांझी ने भी आंख दिखाई, वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। तो इस नेहा इन तमाम चीजों के वजह 50-50 का फॉर्मूला चाहती है। उसके अलावा एलजेपी के लिए साफ तौर पर जो जेडीयू ने कह दिया है कि वो सिर्फ किसी कीमत पर वो एनडीए में बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि साफ तौर पर उनका कहना है कि एलजेपी जो बीजेपी के साथ खड़ी थी, एलजेपी ने ही तो नुकसान पहुंचाया एनडीए को। आज ये हालत हो गए एनडीए के कि आप मुहाने पर खड़े हैं। जो आपके पास जो बहुमत है वो लगभग करीब है, मतलब बहुमत के आंकड़ों के आसपास हैं।
25 से 30 सीटों का नुकसान पहुंचा दिया, खास करके जेडीयू का बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो जेडीयू भन्नाई हुई है, किसी कीमत पर चिराग पासवान को नहीं चाहती है। उस मुद्दे पर भी मुखर तरीके से वो रख रहे हैं बात, और अब बिहार में भी बात 50-50 से कम पे नहीं बनने वाली। इसके पीछे की वजह भी बताएंगे स्नेहा कि आखिर वजह क्या है, जेडीयू इतनी मुखर क्यों है। तो याद कीजिए पिछले दिनों क्या हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी ने तोड़ लिए थे, उसके बाद जेडीयू ने तय कर लिया था कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, साथ में रहेंगे पर लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई वही लड़ाई है स्नेहा कि अब न कैबिनेट एक्सटेंशन में जेडीयू बीजेपी से बैकफुट पर आने जा रही है, और कल चिराग प्रकरण में आपने देखा कि किस तरह से चिराग प्रकरण में बीजेपी को झुकना पड़ा। चिराग पासवान बीमार पड़ गए और बाहर हो गए। तो ये कहीं ना कहीं ये सब सियासी खेल स्नेहा चल रहा है, और एनडीए के अंदर, बिहार एनडीए के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू ने ठान लिया है कि वो भी अपनी ताकत समझती है कि अगर बिहार की सरकार में बीजेपी बड़ी पार्टी जरूर है, पर हम भी बड़ी पार्टी हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो सरकार नहीं बनेगी। ये बातें जेडीयू अच्छी तरह समझती है, और जेडीयू उसकी भरपाई, जो 6 सीटें, जो 6 विधायक जेडीयू के तोड़ लिए बीजेपी ने, साथ रहते हुए साथी थे, साथियों के विधायक तोड़ लिए, तो अब जेडीयू उसका पूरा खामियाजा बीजेपी को भुगताएगी, यानी उसकी पूरी कीमत वसूल करेगी जेडीयू। तो इसलिए 50-50 का फॉर्मूला, और उसके अलावा चिराग पासवान, इन तमाम मुद्दों को जेडीयू आर पार जो है लड़ाई लड़के बीजेपी से अभी ही सुलझ लेना चाहती है, इसलिए तमाम बातें लटकी हुई है। बिल्कुल, तो कैबिनेट का एक्सटेंशन इसी वजह से लटका हुआ है। दरअसल बिहार में जिस तरह से एनडीए में खिटपिट चल रही है, जदयू अड़ी हुई है और बीजेपी जो है वो मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जदयू बैकफुट पे जाती है या फिर बीजेपी को झुकना पड़ता है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि कैबिनेट का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है, और तमाम जो निगाहें हैं वो कैबिनेट विस्तार पर अटकी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक नीतीश कैबिनेट का विस्तार होता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।